थैंक यू। आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जीवन जो है वो आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़ के देखने का नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में कभी कभी पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए, क्योंकि वो आगे बढ़ने में बहुत सहायक होता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एक हौसला मिलता है कि हमारा संघर्ष भरा समय अब बीत चुका है और आने वाला समय सुनहरा होगा। पीछे मुड़कर देखने से हमें ये भी पता चलता है कि हम कहाँ थे और अब हम कहाँ तक पहुँच गए। और जैसे ही हमें इसका आभास होता है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है, प्रोत्साहन मिलने लगता है और मंजिल की ओर बढ़ने का उत्साह दिल में भर जाता है। पीछे मुड़कर देखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ताकि हमें ये हमेशा याद रहे कि हमारे आगे बढ़ने के पीछे हमारे अपनों का कितना साथ, कितना त्याग और कितना आशीर्वाद हमें मिला। हमारे पिछले अनुभव ही देवियों सज्जनों हमारे आने वाले उज्जवल भविष्य की नींव का पत्थर बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल पीछे मुड़ के देखना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि हूटर बजने की वजह से कल का खेल जिनके साथ हम पीछे छोड़ आए थे, आज उनके साथ खेल को हम आगे बढ़ाने का समय लेंगे और आ भी गए इस समय पर। मुंबई से एक ब्लॉगर है हमारे सामने, पायल पूर्वेश शाह। पायल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो बिना किसी लाइफलाइन का इस्तेमाल किए 2000 रुपये इन्होंने जीत लिए थे। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था आपने। पायल जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। पायल जी की खूबी ये है और जिस कार्य में इस समय ये संलग्न है वो है एक ब्लॉगर की हैसियत से। ब्लॉगर यानी कि ये ब्लॉग करती हैं, एक पोस्ट करती हैं गोल्ड बुलियन के बारे में, सोने के बारे में। तो कल जब हम आपसे मिले थे तो बहुत सारी बातें हुई इसके बारे में, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हम और जानना चाहेंगे आपसे पायल जी कि ये सोने का भाव जो है ये आपको कहाँ से पता चलता है? मार्केट से पता चलता है। सर। तो उसका अनुमान फिर लगा करके आप अपने जो है पर्चा जो है वो लिखती हैं। हाँ, तो सर जनरली गोल्ड जो होता है वो डॉलर टर्म्स में डिनोमिनेट होता है। अच्छा। तो अभी 1500 $1,500 एन आउंस का भाव चल रहा है। फिर वो $1,500 एन आउंस, सो वो फिर इंडिया में आते आते कैलकुलेट होता है, जीएसटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, फिर इट गेट देन फॉरेन एक्सचेंज है, उसके हिसाब से फिर वो इंडियन डिनोमिनेशन में होता है, जो करंटली अराउंड 38,500 है पर 10 ग्राम। आज का भाव इतना है? हाँ, अप्रोक्सीमेट। वो तो हर 5 मिनट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। 38,500 रुपया। हाँ, 10 ग्राम का। 10 ग्राम्स हाँ, का। तो सर मेरी शादी जब हुई थी तब भाव था केवल 5,000 रुपया 10 ग्राम का। अब बढ़ गया है। हाँ। कैसे हो गया ये? सर काफ़ी कुछ जैसे रुपी वीक हो गई, या फिर हम देखने जाए तो ग्लोबल कंडीशंस इतने ख़राब हो गए, रिसेशन आ गया 2011 में, तभी गोल्ड प्राइस स्काई रॉकेट हुए थे, तभी लाइफ टाइम हाई टच हुआ था गोल्ड का, तब $1,900 था। ऐसे काफ़ी फैक्टर्स हैं जो गोल्ड प्राइसेस इन्फ्लुएंस करते हैं। देवी जी, सोना अभी स्मगल होता है? सर इतना नहीं, बट अभी पेपर में तो देखा है कि अभी भी लोग करते हैं, कहीं छुपा दिया, कहीं स्वॉलो कर दिया, कहीं टॉयलेट्स में लाए, जस्ट ड्यूटी से बचने के लिए। जी, इसलिए पूछ रहा हूँ देवी जी क्योंकि हमारी शुरुआत की जितनी फिल्में होती थी ना तो इसमें सोना जो था वो बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका होती थी उसकी। कोई स्मगलर है, उसको पकड़ो, उसको मारो। कई बार हमने स्वयं भी किया है ऐसा कुछ। और सॉरी सर, गलती हो गई हो क्या करें, लेकिन कहानी ऐसी बनती थी। अब उस तरह की कहानियां नहीं बनती हैं, तो हमें लग रहा है कि शायद सोने का स्मगलिंग जो है वो अब काफी ऑर्गेनाइज्ड हो गया है सर, काफी बंद हो गया है। अच्छा, ओके पायल जी। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी। मेरा पता नहीं कोइंसिडेंस है या क्या है, मुझे फर्स्ट कॉल आया था 11 मई को। मेरा ऑडिशन नंबर था 111, मेरा क्लस्टर नंबर है 11 और मेरा कंटेस्टेंट नंबर है 1। तो 1 नंबर इतना लकी कि अभी घर वाले बोल दे कि 1 करोड़ तो यहाँ से लेके ही जाना है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। आपकी मनोकामना पूरी हो, आपके घर वालों की मनोकामना पूरी हो। और घर वाले जो हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर, पहले उनका परिचय दे दें हम एक बार। पतिदेव आए हुए हैं आपके, नमस्कार।
और कौन कौन आया था? सर मदर, फादर, माता जी भी हैं, पिताजी भी हैं, ब्रदर, आपके भाई साहब और भाभी जी भी हैं? नहीं सर, ननन। हैं? ननन। ननद हैं? हाँ सर। नमस्कार। और हाँ सर। बगल में नहीं, अच्छा। बहुत बहुत स्वागत आपका, एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। तो बाकी सब कुछ वैसा ही है, नियम तो आपको पता है। बस आपको बता दें कि हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, शौर्य चक्र से सम्मानित रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। ये एक क्विजर हैं और उन्हें भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान भी है। ये रहे, प्रणाम करता हूँ आपको कर्नल साहब, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कर्नल साहब हमारे साथ पहले भी एक एक्सपर्ट के रूप में आए हुए हैं, और कर्नल साहब उस समय आपने जो टोपी पहनी थी वो अलग थी, आज कुछ अलग है। हाँ, ये अलग टोपी है। मैं फौज में था तो मेरा पहला जो रेजिमेंट था वो डोगरास का था, और जी। वहाँ ये टोपी पहनते, जो हिमाचल के लोग होते हैं वो टोपी पहनते हैं। ओ, तो इसलिए आज जैसे आप आपने उसे बोला था कि पीछे जी। देखना चाहिए और सीखना चाहिए, तो हमारा शुरुआत हुआ था डोगरास के साथ, तो हम भी पीछे देख के हम सीख के हमने सोचा था आज टोपी वाह, पहन क्या बात के है। उनके लिए एक ट्रिब्यूट हो जाए। बहुत गुड, बहुत गुड। ऑलराइट, देखिए सज्जनों, शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप लोगों का जोश पकड़ना है तो अच्छा लगेगा हमें। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। पायल जी, 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था आपने, दोनों बिना लाइफलाइन के आपने सही उत्तर दिया था। आज का इस खेल का पहला प्रश्न होगा तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए इसका मूल्य है। तीसरा प्रश्न पायल जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक गहने का नाम है जिसे पैरों में पहना जाता है? बहुत ही अक्लमंद हैं ये कंप्यूटर जी। सोने गहने की बात हो रही थी, प्रश्न डाल दिया उन्होंने। Which of these is an ornament worn on the feet? A. तुरंग, B. वलय, C. नूपुर, D. मृदु। सर लाइफलाइन। हाँ, नहीं मालूम? सर हिंदी में नहीं मालूम है। अंग्रेजी में मालूम है? शांत हो जाए गणिमान जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं पायल जी। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। इनमें से क्या एक गहने का नाम है जिसे पैरों में पहना जाता है? ऑप्शंस हैं ए तुरंग, बी वलय, सी नूपुर, डी मृदु। 15 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। सी नूपुर, सबसे ज्यादा प्रतिशत 89%। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूँ। ऑडियंस के साथ जाएंगी? सर। बोलिए क्या सी करना नूपुर को चाहेंगे? लॉक कर दीजिए। नूपुर सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है आपका। Thank वेल you. प्लेड ऑडियंस। नूपुर का अर्थ पायल होता है, और तुरंग घोड़ा, वलय कंगन, मृदु कोमल, और आपके पतिदेव को इसका उत्तर मालूम था। पतिदेव हंस रहे हैं। नूपुर जो है वो आप ही का नाम है। सर मेरा नाम पहले पायल नहीं था। फिर क्या था? नूपुर था? प्रतीक्षा था, बट मेरी दादी प्र को पर कर देती थी, प्रतीक्षा, इसलिए फिर मेरा नाम चेंज किया। लेकिन अभी तो आप पायल है ना, तो पायल और नूपुर एक जैसा होता है। हमने सोचा आपको पता होगा इसके बारे में। ओके, 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। एक लाइफलाइन चली गई आपकी। चौथा प्रश्न आएगा अब आपके सामने पायल जी। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को मैदान में दस्ताने पहनने की अनुमति होती है? Which of these cricket players is allowed to wear gloves inside the field of play? A. Bowler, B. Batsman, C. Third man, D. Fine leg. Gloves. ग्लव्स आई नो सर, कौन विकेट पहनता है? कीपर है, बट वो थर्ड मैन है कि फाइन लेग है? और हैं? बैट्समैन। बोलिए। हाँ सर, बी बैट्समैन। बी बैट्समैन ताला लगा दें? हाँ सर। बी बैट्समैन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी।
और आपका जवाब बिल्कुल सही है, आप जीत गए हैं 5,000 रुपए। पायल जी, एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछना मुझे आपसे, किस किस्म का क्रिकेट आप देखती हैं? सर बहुत कम है स्पोर्ट्स में रुचि। मतलब थर्ड मैन फाइनल लेग की बात कर रहे हैं कि वो दस्ताना पहन सोच रही थी वहां? सर मुझे ऐसे शायद विकेट कीपर का दूसरा नाम होता होगा, थर्ड मैन या फाइन लेग। पायल जी अद्भुत हैं। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। पायल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से क्या भारत में 1 मई को नहीं मनाया जाता? Which of these events is not observed on May the 1st in India? A. Maharashtra Day, B. Labor Day, C. Yoga Day, D. Gujarat Day. सर सी और डी में कंफ्यूजन है। सर I'll take a lifeline 50-50. एक और? यस सर। लाइफलाइन लेंगी पायल जी? 50-50 लाइफलाइन, इसको अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं पायल जी, 2 गलत उत्तर जो है ये मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर महाशय। सर सी योगा डे। सी योगा डे फाइनल उत्तर कह रही हैं, इस पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है, हमको एक बहुत गहरी सांस लेनी पड़ रही है, और उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जो हमने आपके ऊपर एक वीटी बनाया हुआ है, एक वीडियो बनाया है, उसे देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज ऑफ पायल पूर्वेश शाह? हरी आप यहाँ बस वेलकम, चलो जल्दी करो। मेरा नाम पायल पूर्वेश शाह है, होम मेकर हूँ और उसके साथ मैं फ्रीलांसिंग में ब्लॉगिंग करती हूँ। ऑन बुलियंस, गोल्ड और सिल्वर पे जो उनकी प्राइस मूवमेंट्स वगैरह रहती है तो हम लोग वीकली अपडेट देते हैं। मेरी कंपनी का नाम है रिद्धि सिद्धि बुलियंस लिमिटेड और मेरे 2 बच्चे हैं, 8 और 10 साल के। मैं और मेरे हस्बैंड 2002 में मिले थे, ऑनलाइन मैसेंजर पे मिले थे और ग्रेजुअली वी फेल इन लव और फिर 2005 जैन में हम लोग ने शादी की। मुझे एक चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने पेरेंट्स को बिना बताए मंदिर में जाके शादी की। जैन 2005 में मैं इन लॉज के यहाँ शिफ्ट हो गई थी, बट इमीडिएटली हमारे थोड़े डिफरेंसेस चालू हो गए थे। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए स्टैंड लिया और फिर मैंने और पूर्वेश ने डिसाइड किया कि अभी हमको इन लॉज का घर छोड़ना ही पड़ेगा। तब यहाँ पे तो हमारे लिए ना ही घर था और ना ही कुछ जॉब था, और फिर मैं मेरे मामा से मिली जॉब के सिलसिले में। तो मेरे लायक तो जॉब था पर मेरे हस्बैंड तभी जॉबलेस थे, तो फाइनली हम लोग ने मामा को अप्रोच किया कि अगर कुछ पॉसिबल हो तो हम रिद्धि सिद्धि में ही उनको ट्राई करते थे। जैसे खाने के लिए हो गया खाऊ गली, वैसे सोना चांदी और ज्वेलरी के लिए हो गया जवेरी बाजार। वही जवेरी बाजार के बीच में हम लोग का ऑफिस है, RSBL के नाम से, 3409.97। मैं इनके वहाँ पूरा गोल्ड सेक्शन का संभालता हूँ बिल में, और ज्वेलरी का संभालता हूँ। 2005 से लेके 2019 तक पूर्वेश ने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया है। फिर चाहे वो बिजनेस हो, ऑफिस का काम हो, बच्चे हो, या मेरे लिए उनके पेरेंट्स को छोड़ना हो, वो सबसे बड़ी बात थी उनकी। हमेशा उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया है। 2005, 6, 7 का जो टाइम था, मैं तो बोलता हूँ भगवान करे न करे दुश्मन को भी दे। 14 इयर्स ऑफ मैरिज में हम लोग हमेशा एक दूसरे के लिए पिलर की तरह खड़े रहे हैं। मुझे लगता है कि KBC मेरे लिए एक पे बैक प्लेटफॉर्म है, जहाँ से मैंने जो आपको रिग्रेट की बात कही कि मेरे पेरेंट्स को मुझे प्राउड करने का चांस मिलेगा, और मेरे हस्बैंड, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फैमिली के सीक्रेट सैक्रिफाइसर है। उनका थॉट उनको लास्ट में आता है। तो मेरे लिए KBC मेरे हस्बैंड और मेरे पेरेंट्स को प्राउड करने का एक पे बैक प्लेटफॉर्म है। थोड़े से व्यक्तिगत प्रश्न है पायल जी, बुरा मत मानिएगा। नहीं सर। आपने कहा कि आप अपने पतिदेव के साथ, क्योंकि आपका स्नेह हो गया था उनके साथ, तो भाग करके आपने शादी कर ली, ऐसा क्यों किया आपने? सर कास्ट हमारे अलग थे, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, बिजनेस सब कुछ अलग था, और मेरा तो मतलब सेट था कि 13th में सगाई हो जाएगी, फिर ग्रेजुएशन के बाद शादी हो जाएगी, तो वो अरेंज मैरिज का पूरा फैमिली में सेट था।
बट जब मैंने बॉम्ब फोड़ा कि मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे इनसे ही शादी करनी है। यानी आपकी शादी किसी और के साथ तय हो रही थी? हाँ सर, ऑलमोस्ट मतलब ऐसे था कि मेरी भाई की शादी थी फेब 2002 में जी। और मैंने जैन 2002 में बताया घर पे। तो तब ऐसे था कि भाई तू कहीं और शादी कर, इंटरकास्ट है, वो गुजराती है वगैरह, सब डिफरेंसेस हो रहे थे। तो फिर बट मुझे तो पूर्वेश से शादी करनी थी, इसलिए फिर हमने भाग के मंदिर में शादी की। कास्ट का कैसे पता चला आपको? ये तो इंटर कम्युनिटी बात हो गई ना। नहीं सर, गुजराती और मैं मारवाड़ी हूँ, तो इसके तो लिए आज के जमाने में भी ये सब चलता है सर क्या? ये 14 साल पहले की बात है। नहीं, 14 साल पहले क्या है? और सर मेरी फैमिली में मेरी सबसे फर्स्ट इंटर कम्युनिटी मैरिज थी, जी। तो वो था थोड़ा। मैं मेरे खुद के भाई की शादी में भी नहीं रह पाई इसके लिए, क्योंकि मेरी शादी हम लोग ने 5 दिन पहले ही शादी की। भाई की शादी 4 फेब को थी और मेरी शादी हमने मतलब मैंने और पूर्वेश ने 30 जैन को कर ली थी। तो मैं मेरे खुद के भाई तो की जब शादी आपने में भाग भी की शादी कर ली तो आप वापस नहीं गई घर? नहीं सर। और कितने साल आप रही अलग? सर पैचअप मम्मी डैडी के साथ तो हो गया था 3 मंथ्स में, पर फिर डिफरेंसेस चालू हो गए थे इन-लॉज के साइड से। फिर पूर्वेश को लगा कि भाई अभी ओवरबोर्ड हो गया है, तो हम बेटर है कि हम शांति से अलग हो जाए, इसलिए फिर हमने इन-लॉज का घर छोड़ Alright. दिया। अभी क्या स्थिति है? सर अभी इन-लॉज के साथ तो टच में नहीं है। नहीं है? नहीं है उनके सर। मेरी बेटी भी जब 4 साल की हुई तब पहली बार उन्होंने एक कॉमन फंक्शन में उनको देखा था, और बच्चों को पता नहीं था अभी तक, शायद ये प्लेटफॉर्म से उनको पता चलेगा। तो एक रिग्रेट रहता है कि उनको दादा दादी का प्यार नहीं मिल सका। और है बट मेरे सिस्टर इन लॉ वगैरह है। कभी जो आपने प्रयत्न नहीं किया उनसे सर बात करने? किया, बट वो कहते हैं ना दरार जैसे, तो सर वो रह गई। तो अभी पता नहीं, अभी होगा नसीब में। आप तो लिखा चाह होगा रही हैं तो कि आपके संबंध अच्छे हो जाएं? हो जाए सर। और आपके क्योंकि पति? सर हस्बैंड के लिए फील होता है, क्योंकि जो स्ट्रगल उन्होंने देखा है अलग होने के बाद, वो एकदम एफ्लुएंट फैमिली से थे और फिर हमने 7 घर चेंज किए। अभी जो मैं रह रही हूँ मेरा 8वां घर है। और सर 10-10, 2-2 रुपए के लिए झगड़े होते थे कि 2 रुपए कहाँ गए, 10 रुपए कहाँ गए। तो सर वो स्ट्रगल जो इन्होंने देखा है वो बहुत ज़्यादा था। आपके माता पिता यहाँ पर हैं और उनसे हम पूछना चाहेंगे, आपको कैसा लगा जब ये विवाह हो गया? थोड़ा खराब तो लगा था जी। घर में ही शादी थी, तो ऐसा लगता है ना कि बेटी है, एक ही है, और वो भी नहीं आती है, तो थोड़ा बुरा तो लगता है। अब आप ठीक हैं? बिल्कुल सर, संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर। खुश हैं? बेटी खुश, जमाई खुश, तो हम खुश। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत हम आपको बधाई देते हैं कि आपने स्वीकार कर लिया इनको। लेकिन अगर आपके सास ससुर जो है इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना भी करूंगा कि अपनी बेटी को, क्योंकि बहू जो है वो बेटी समान ही होती है, उसको स्वीकार लें आप। बहुत कुछ बदल चुका है, ज़माना बदल गया है, और अपने बेटे को और अपनी बहू को आप स्वीकारें अपने घर में और स्नेह प्यार दें उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पूर्वेश जी, आपने हमेशा एक स्तंभ की तरह, इन्होंने कहा कि एक स्तंभ की तरह आप इनके साथ खड़े रहे इनके जीवन में। बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं, लेकिन आज आप दोनों स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश हैं। सबसे अच्छी बात यह है। ऑलराइट पायल। पायल जी, अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। 2 लाइफलाइन आपकी दुर्भाग्यवश चली गई हैं, सोच समझ कर खेलिएगा। छठा प्रश्न 20,000 रुपए अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वाद्य संगीत को सुनकर गाने को पहचानिए। अभी आपको एक ऑडियो सुनाएंगे। आइडेंटिफाई द सॉन्ग फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंटल पीस। ऑडियो सुना जाए कंप्यूटर जी। चेहरे पे मुस्कान दिखाई दे रही है आपके पायल जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, ऊंची है बिल्डिंग। बी, टन। सी, आंखों में बेस हो तुम। आंखों में बसे हो तुम। बेस बोल रहे हैं हम खामखा के। आंखों में बसे हो तुम। और डी, ओले ओले। सर बी, टन टनाटन। बी, टन। सुना हुआ है? हाँ सर। ये गाना आपने सुना हुआ है? फिल्में वगैरह देखते हैं हाँ आप? सर, एवरी वीकेंड। बड़ी कृपा है आपकी, आप फिल्म वगैरह देखते हैं। बहुत से कंटेस्टेंट यहाँ आते कहते हम तो फिल्म देखते ही नहीं है जी, पता नहीं क्या है होता है।
बहरहाल लॉक कर दिया जाए। हाँ सर। बी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 20,000 रुपए जीत गए आप। इस मूवी का शीर्षक था जुड़वा। ये 1997 में रिलीज हुई थी। गाने का नाम जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, टन टना टन 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 तारा। गायक थे अभिजीत और पूर्णिमा। इसके कंपोजर जिन्होंने संगीतबद्ध किया था इसका वो थे अनु मलिक। तन इंस्ट्रूमेंटल है। मनोहरी सिंह ने इसमें जो इंस्ट्रूमेंट बजाया था, सैक्सोफोन बजाते हैं वो मनोहरी सिंह, सैक्सोफोन। और पंचम जी के साथ उनके ट्रूप में थे ये, और बहुत ही उज्जवल भविष्य रहा इनका। न जाने कितने गानों का इन्होंने साथ दिया पंचम के साथ, और एक बहुत ही प्रबल म्यूजिशियन माने जाते थे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं पायल जी। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संस्कृत में इनमें से किस नाम का अर्थ स्वर्ण या सुनहरा भी होता है? Which of these names also means gold or golden in Sanskrit? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए हेमा, बी लीला, सी जया, डी सुषमा। और सर ए हेमा को लॉक कर दीजिए। हेमा को लॉक कर दे। यस सर। फाइनल उत्तर? यस सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। हाँ सर। ए हेमा, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने पायल जी। वेल प्लेड। हेमा का अर्थ में ऑल्सो मीन अर्थ एंड ब्यूटिफुल वुमन। जया फ्लैग या बैनर। सुषमा स्प्लेंडर, ब्यूटी। लीला हैज सेवरल मीनिंग्स, फॉर एग्जाम्पल प्ले और स्पोर्ट और डिवाइन एटसेट्रा। हेमा धरती को भी कहते हैं और एक सुंदर महिला को भी कहते हैं, और इसीलिए हेमा मालिनी जी का नाम हेमा पड़ा है। बाकियों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। गोल्ड के बारे में आप बहुत कुछ जानती हैं और इसीलिए तुरंत आपने हेमा उत्तर दे दिया। सर इसके लिए तो मुझे मेरे बच्चों को थैंक यू करना पड़ेगा। उन्होंने सिखाया आपको? सर उनको आता है पर्यायवाची हिंदी में, तो उनको सिखाते सिखाते मुझे कहीं था कि सोना का मतलब ये है। ओहो। इनफैक्ट सर मेरा बेटा है, वो आपको नाम से कभी जानता नहीं था, तो पहले आता था तो स्क्रीन पे बोलता था रे भूतनाथ आए भूतनाथ आए। फिर सर आपकी एक मूवी आई थी बुढ़ा होगा तेरा बाप। हाँ जी। उसमें बुढ़ा बाप आया बुढ़ा बाप आया। और फिर करोड़पति आए करोड़पति आए। अब जब वो 7-8 साल का, फिर उनको पता चला कि आपका नाम अमिताभ बच्चन है। हमारा नमस्कार कहिएगा उनको। सर आप ही कह दीजिए। बड़ा सर अच्छा लगा कि वो हमारा नाम। सर कविश और काव्या को अगर आप हाई कर। कविश और काव्या, आप हमारा कार्यक्रम अगर देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता हूं। और कविश, आपने हमारा नाम जान लिया है, इसके लिए मैं और धन्यवाद देता हूं आपको। ओके, अब आ रहा है पायल जी 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। बहुत सोच समझकर ध्यान से इत्मीनान से खेलिएगा। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम या मामल्लापुरम किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द हिस्टोरिक टाउन ऑफ मामल्लापुरम और महाबलीपुरम लोकेटेड? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। सर डी तमिलनाडु को लॉक कर दीजिए। डी तमिलनाडु, ताला लगा दिया जाए। यस सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब है ये आपका पायल जी। Mamallapuram is also called Mahabalipuram or 7 pagodas. It lies along the Coromandel coast of the Bay of Bengal, about 60 kilometers south of Chennai. The town was in the news when Chinese President Xi Jinping and PM Modi met at Mamallapuram. 11 अक्टूबर को मिले थे 2019 को, और तब से ये जो शहर है बहुत ही प्रचलित हो गया। पहले भी था प्रचलित, लेकिन अभी हाल ही में वहां पर ये इन दोनों की मुलाकात हुई थी। ओके, 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अब आएगा नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। पायल जी, अगला प्रश्न 1,60,000 रुपए जीतने के लिए आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा और वो सही उत्तर होना चाहिए। वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्मारक बाकी 3 विकल्पों से पुराना है? Which of the following monuments
was built first? A. Victoria Memorial, Kolkata. B. Qutub Minar, Delhi. C. Humayun's Tomb, Delhi. D. Jama Masjid, Delhi. सर कंफ्यूजन है। सर आई टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाएं गणिमान जी, एक और लाइफलाइन लेंगी पायल जी। आपके पास 2 बची हुई हैं। हाँ, फ्लिप द flip the क्वेश्चन। question. फ्लिप करेंगी? ओके। कमर जी, फ्लिप द क्वेश्चन की जो लाइफलाइन है इसे अंकित किया जाए। ये अंकित हो गई है। ये हम प्रश्न हटा देंगे पायल जी, हाँ, लेकिन हमें इसका उत्तर देना पड़ेगा अपने दर्शकों के लिए। गेस कीजिए किसी एक को। सर बी कुतुब मीनार। बी कुतुब मीनार पे ताला लगाया जाए। ये सही होता, ये सही उत्तर होता अगर आप खेल जाती तो। कुतुब मीनार 12 और 13 सेंचुरी में बना। हुमायूं का मकबरा 16 सेंचुरी में बना। जामा मस्जिद दिल्ली 17 सेंचुरी में, और विक्टोरिया मेमोरियल 20वीं सदी में बना। कुतुब मीनार बिल्कुल सही होता, लेकिन अब आपने अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल कर ली है, तो हम इस प्रश्न को हटा देंगे। हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं, एक सूची है 11 विषयों की, और हमने आपसे कहा था कि किसी एक विषय को चुने। आपने चुना एंटरटेनमेंट विषय चुना आपने। तो कमीरा महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर पायल जी के लिए एक नया प्रश्न पेश किया जाए। आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित पहली फिल्म कौन सी थी? What was the first film produced by Amir Khan Productions? ऑप्शन सुनिए। A. राजा हिंदुस्तानी। B. लगान। C. तारे जमीन पर। D. दिल चाहता है। प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शंस, उनकी प्रोडक्शन के तले बना। सी या सर आई टेक एक्सपर्ट एडवाइस। लाइफलाइन लेंगे? Yes, sir. शांत हो जाइए। कड़ीमान जी शांत हो गए हैं। 23 सेकंड बचे हैं आपके लिए पायल। और कर्नल साहब, आपकी बारी आ गई है। पता नहीं आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे या नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसे सुने, प्रयत्न करें और पायल जी को एक सहायक के रूप में पेश आए। कर्नल जी, प्रश्न आपको पढ़ के फिर से सुनाऊंगा, कि हालांकि आपने सुन लिया होगा। आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित पहली फिल्म कौन सी थी? What was the first film produced by Amir Khan Productions, the company, not acted it? ऑप्शंस हैं, 60 सेकंड मिलेंगे आपको। ए. राजा हिंदुस्तानी। बी. लगान। सी. तारे जमीन पर। या डी. दिल चाहता है। मेरे हिसाब से ये बी लगान है। मैंने पढ़ा है कि कुछ प्रॉब्लम्स थे और प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे थे, फिर आमिर खान ने बोला हम खुद ही करेंगे ये। तो आप जा सकते हैं बी लगान। आमिर खान प्रोडक्शंस का ये पहला मूवी था। कुछ पूछना चाह रहे हैं इनसे? नहीं सर। क्या करना चाहेंगे? सर बी लगान को लॉक कर दीजिए। आपको तय करना होगा कि क्या करना चाह रही हैं आप। हाँ सर, मैं एक्सपर्ट। ये जरूरी नहीं कि जो हमारे एक्सपर्ट बोले उसे आप मान लें, लेकिन अगर आप मान रही हैं तो बोलिए क्या करें। सर बी लगान को लॉक कर। बी लगान पे ताला लगाया जाए। कर्नल साहब बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। थैंक यू। कर्नल साहब, आप तो फौज में रहते हैं, इतनी सारी जानकारी हमारे फिल्मों के बारे में आपको कैसे मिल गई? मैंने ये मूवी देखा है, और आपने इसमें वॉइस ओवर भी किया हुआ है लगान में, मेरे हिसाब से। इतनी बारीकी से आपने देखा है, सब कुछ मालूम है आपको। थैंक यू सो मच कर्नल। 2001 में रिलीज हुई फिल्म लगान को आशुतोष गोवारिकर ने निर्देशित किया था। पता नहीं आपने देखा कि नहीं इसे। देखी थी। इसी को ऑस्कर में भी नॉमिनेट किया गया था, और वहां पर चुनी नहीं गई, लेकिन ऑस्कर तक तो पहुंच गई थी ये फिल्म। ओके, अब आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। पाल जी, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए देगा, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
किस भारतीय राज्य को दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप परिवहन प्रणाली मिलेगी? Which Indian state will get the world's first ultra fast hyperloop transportation system? और आपके सामने ऑप्शंस हैं: ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल, सी गुजरात, डी तेलंगाना। इत्मीनान से सोच लीजिए और उत्तर दीजिए। सर मुझे लग रहा है सी गुजरात। श्योर हैं आप? महाराष्ट्र और गुजरात में कंफ्यूजन। हाइपरलूप के बारे में सुना है आपने? हाँ सुना तो है सर, बस ए और सी में थोड़ा कंफ्यूजन है। महाराष्ट्र हो सकता है। किसी एक को आपको चुनना है। सर ए महाराष्ट्र। ए महाराष्ट्र फाइनल उत्तर आपका? कबीर महाशय, ए महाराष्ट्र पे ताला लगाया जाए। बहुत सोच समझ कर आपने जवाब दिया। सही जवाब है आपका। पहुंच गए आप। वेल प्लेड पायल जी। एक चेक आ रहा है आपके नाम, 3,20,000 रुपए का। ताली बज जाए जोर से उनके लिए। एक बार पायल जी, 3,20,000 रुपए का चेक। वेल डन। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की थी कि इस हाइपरलूप परियोजना के जरिए 35 मिनट में मुंबई से पुणे तक की दूरी तय होगी, जो सड़क मार्ग से वर्तमान में 3.5 घंटे की यात्रा होती है। ये जो हाइपरलूप है, ये चुंबकीय मैग्नेटिक जो टेक्नोलॉजी उस पर आधारित है, हाइपरलूप। ओके, 2-3 चीजें आपको बता दूं। हमारा यहां पर जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा और घड़ी मान जी शांत हो जाएंगे। अब आपके पास समय है सोचने के लिए। 11वां प्रश्न आपके सामने में रखने जा रहा हूं। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। इसे खेलिएगा आप अवश्य, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रस्किन बॉन्ड की कौन सी पुस्तक गढ़वाल के बारे में उनके कहानियों का एक संग्रह है, जिसका नाम उन्होंने उस जगह के नाम पर रखा है जहां वे रहते हैं? Which Ruskin Bond work is a collection of his stories about Garhwal over the years, named after his place of domicile? Okay? Option सुनिए। A, a town called Dehra. B, Tales of Fosterganj. C, Time stops at Shamli. D, Lando Bazaar. बहुत ही प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड। बच्चों के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी पुस्तकें उन्होंने लिखी है। रस्किन बॉन्ड की कौन सी पुस्तक गढ़वाल के बारे में उनके कहानियों का एक संग्रह है, जिसका नाम उन्होंने उस जगह के नाम पर रखा है जहां वे रहते हैं? सर मुझे डी लग रहा है, नॉट क्वाइट श्योर। सर डी को लॉक कर। डी लैंडो बाजार। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर। डी लैंडो बाजार पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। लैंडोर बाजार कैसे लगा कि ये होना चाहिए? सर जस्ट द गट फीलिंग। आपको मालूम है कि लैंडोर कहाँ है? सर नहीं मालूम है? नहीं सर। सर एक इंस्टिंक्ट। लैंडोर के बारे में आपने कभी सुना नहीं है कि ये कौन सी जगह है? मसूरी के पास एक जगह है, उसका नाम है लैंडोर। और ये लैंडोर में ही रहते हैं और ये सही जवाब है। पायल जी, कोई जानकारी नहीं थी आपको इसके बारे। तो सर आपका वो डायलॉग याद आपने है? इसको सही गेस किया है। सर आप बिल्कुल। हर एपिसोड पे बोलते हो कि अगर आपको लगे तो आप लॉक कर दीजिए, तो बस सर उसके नहीं, कई बार ऐसा हुआ हमने देखा। आप हमेशा कि contestant बहुत से से ऐसे कहते कंटेस्टेंट रहते आते हैं। कहते सोच रही थी, मैं यही सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपकी सोचा और आप लीस्ट रिस्क पे थे, हाँ सर। अगर गलत हो भी जाता तो कुछ हारती नहीं आप। 6,40,000 रुपए आपने जीत ले पायल जी, बहुत बहुत बधाई। आपको एक और चीज बता दूं। हाँ सर। कौन सा प्रश्न है ये? 10वां।
11वां। ये 11वां प्रश्न था। आपका लकी नंबर Yes, sir. 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आप जीते। लैंड ऑफ बाजार गढ़वाल क्षेत्र पर आधारित रस्किन बॉन्ड की कुछ चुनिंदा कहानियों का संग्रह है। सर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे एक भाई है जी। सर, वो आपके इतने बड़े फैन है, उन्होंने उनका नाम चेंज करके वीडीसी कर दिया है, विजय दीनानाथ चौहान। सर उन्होंने एक फ्लैट लिया सत्यमूर्ति में इसीलिए ताकि वो ऊपर से आपको सनबात करते देख सके। ऊपर से मुझे सेकंड सनबात। फ्लोर पे। हाँ सर, आपका बंगलो सत्यमूर्ति के बाजू में है ना सर। हाँ हाँ, तो कि सर वो बोले कि आते हैं तो उनको सर। कैसे मालूम कि मैं सनबात लेता हूँ? सर उन्होंने पता नहीं सर, वो बहुत ज्यादा बड़े फैन है, उन्होंने बॉडी पे टैटू वगैरह किया है वीडीसी का। हे भगवान। उनकी कंपनी का नाम वीडीसी है। वो अपनी वाइफ को ज्वेलरी भी पहनाते तो वीडीसी 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 लिखा हुआ है। क्या नाम है उनका? नितेश। नितेश जी, प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको ये विजय दीनानाथ चौहान नाम के साथ, लेकिन आभार प्रकट करता हूँ सर मैं उन्होंने आपको। तो मेरे ख्याल से पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया था नाम चेंज करने के लिए, पर उनका हुआ नहीं। ओहो, अच्छा हुआ, क्योंकि आगे जाकर के वो थोड़ा नाम गड़बड़ हो गया था। ओके पायल जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है। आपका जो लकी नंबर है वो भी पार हो गया है। अब आ रहा है 12वां प्रश्न और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2013 में चित्रा रामकृष्ण किस संस्था की पहली महिला प्रबंध निदेशक और सीईओ बनी? In the year 2013, Chitra Ramakrishna became the first woman managing director and the CEO of which organization? A. National Stock Exchange. B. Bombay Stock Exchange. C. ICICI Bank. D. HDFC Bank. कभी कहीं पढ़ा हो, सुना हो? सर आईसीआईसीआई तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी चंदा कोचर रह चुके हैं। आई थिंक सो। बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आपका पाला काफी पड़ता होगा। मुझे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लग रहा है। सही जवाब 12,50। गलत नीचे ले आएंगे 3,20 पर। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। सर ई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सर आई टेक अ रिस्क। क्या कह रहे हैं? लॉक करने को कह रहे हैं या सर। मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? सर ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ए। कंप्यूटर महाशय, ताला लगाया जाए। रिस्क यहां पर चलता नहीं क्योंकि आपकी कोई भी लाइफलाइन नहीं है। पायल जी, आपने रिस्क लिया। यदि आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलती तो गलत होता, आईसीआईसीआई बैंक बोलती तो भी गलत होता। आपने कहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सही जवाब। वेल डन पायल जी, बहुत खूब, बहुत ही इत्मीनान के साथ सोच समझकर आपने जवाब दिया है। चित्रा रामकृष्ण ने 1 अप्रैल 2013 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पदभार संभाला और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले 2016 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वेल प्लेड पायल। कुछ असर जो है ना वो 11 नंबर का इधर भी पड़ गया है। अब आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। देखते हैं आपका जो 11 नंबर लकी नंबर है वो कहां तक
एक सहायक के रूप में आपके साथ रहता है। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए पायल जी। कोई भी लाइफलाइन जीवित नहीं है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौराणिक मान्यता अनुसार इनमें से कौन श्री कृष्ण की भाभी थी? इन माइथोलॉजी, who among the following was the bhabi of Shri Krishna? A. Renuka. B. Sarama या Sarma. C. Revati. D. स्वयं प्रभा। आइडिया नहीं है। सही जवाब देंगे 25 लाख। अगर आपने गेस वर्क किया और वो गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 3,20,000 रुपए। किसी समय आप क्विट कर सकती है, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, लेकिन हम आपको खेलने से नहीं रोकेंगे। अगर आप खेलना चाहें तो जो भी आप कहेंगी उसका मैं पालन करूंगा। सोच लीजिए, समय समय है। सर आई क्विट। नहीं मालूम? नहीं सर। कोई भी अंदाजा नहीं है आपके मन में? सर ए नहीं है, वो श्योर है, बट लेकिन श्योर नहीं है आप? नहीं सर। क्विट करना चाहेंगी? हाँ सर। ओके, ये आपका फाइनल अंतिम निर्णय, क्विट करेंगे आप? ओके। कमेंट महाशय, पायल जी गेम को क्विट करेंगी। इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मालूम है। 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं पायल जी। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। वेल प्लेड पायल जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला है। बहुत सारी लाइफलाइंस आपकी चली गई थी, फिर भी आपने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से खेल को खेला और आज 12,50,000 रुपए आप जीत गई हैं। ये जो धनराशि आपने जीती है, इसे हम डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ होता है 12,50,123। यस सर। इसको कंफर्म किया और ये 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट में सीधे पहुंच गया। बहुत जल्दी, तेज रफ्तार से ये काम हो जाता है। अब क्योंकि हमने अपने दर्शकों को बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, किसी एक को गेस कीजिए पायल जी। सर सी रेवती। सी रेवती। रेवती पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब होता है। आपके मन में था ये पहले से? हाँ सर। क्यों नहीं आपने हमने कहा मन में चल रहा है, कुछ बोल देना चाहिए। सर अभी रिस्क बहुत ज्यादा था। हाँ ठीक, ये तो ठीक। लेकिन रेवती इज द राइट आंसर। रेवती कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पत्नी थी, रेणुका ऋषि जमदग्नि की पत्नी और शर्मा विभीषण की पत्नी। वेल प्लेड पायल जी, आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके, आपके परिवार की बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। और एक बार फिर आपके सास ससुर से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी बहू को स्वीकार कर लीजिए। अब बहुत साल बीत गए, बाल बच्चे भी हो गए हैं, दादा दादी कहने का अवसर दीजिए उनको। बहुत बहुत ये हमें अच्छा लगेगा और समाज को भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद आपका। वेल प्लेड पायल जी। और मैं चाहूंगा कि पतिदेव आए और आपसे और हमारी एक फोटो खींचिए। ओके, पायल पूर्वेश शाह मुंबई महाराष्ट्र से आई, कितनी सुंदर तरीके से खेली है। मैं तो लगता है कि ये बहुत अच्छा उदाहरण बनी। शुरुआत में ही इनकी बहुत सी लाइफलाइंस चली गई, लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धि इस्तेमाल की और 12,50,000 रुपए लेकर के गई। अब हम बाकी के खिलाड़ियों के साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन फिल्मों को इनके शीर्षक में आने वाली संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज फिल्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर इन देयर टाइटल्स। समझ गए प्रश्न को?
ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। A0, B चाची 420, C धूम 2, D एक मैं और एक तू। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। और वो ऑर्डर ये है कि सबसे पहले आता है A0, फिर आता है D एक मैं और एक तू, ये 1 हुआ। C होता है धूम 2 यानी 2, और B चाची 420 होता है ADCB। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए ये रहे उनके नाम। केवल 3 ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब भावेश कुमार झा। बहुत बहुत बधाई सर आपको। नहीं, ये अलाउड नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको भावेश भाई। आइए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से एक मेडिकल कोडिंग मैनेजर भावेश कुमार झा जी। भाई साहब, ये मेडिकल कोडिंग क्या होती है? सर मेडिकल कोडिंग हम बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के हॉस्पिटल के लिए करते हैं, अमेरिकन हॉस्पिटल के लिए। अच्छा। उसमें क्या होता है कि सर जो भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तो एक तो उसके पास डायग्नोसिस होगी, कोई बीमारी होगी तो वो जाएगा, और जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको कोई ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो एक डिजीज और एक ट्रीटमेंट। तो WHO ने एक बनाया हुआ है डायग्नोसिस की किताब, जिसे हम कहते हैं ICD-10, ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो सर आपको हैरानी होगी कि हमारे शरीर में 70,000 टाइप की बीमारियों की ऑलरेडी लिस्ट WHO बना चुका है। 70,000 कोड हैं सर उस लिस्ट में, और ये अलग अलग बीमारियां और हर बीमारी का एक कोड है सर। और उसके बाद उस बीमारी की ट्रीटमेंट होगी। ट्रीटमेंट की एक अलग किताब है जिसे हम जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन मैनेज करता है। तो एक नए तरह का काम है इंडिया में सर। ये जो पूरा रिपोर्ट डाटा आता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास आते हैं, डिस्कस नहीं कर सकते आप मेडिकल रिपोर्ट किसी से, किसी पेशेंट के, तो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल वहाँ पे रूल्स हैं। तो वो रिपोर्ट हम देखते हैं और उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ते हैं, समझते हैं, और उस पर हम उसके ट्रीटमेंट का कोड और उसके बीमारी का कोड डालते हैं। और फिर ये सूचना जाती कहाँ है? ये सूचना सर, इस सूचना के 2 काम हैं जो आई थिंक 30-40 साल पहले उन्होंने एक बहुत अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप कर लिया था। हमारे यहाँ अब आया है, नई योजना आई है जिसमें हम इंश्योरेंस देने लगे हैं मास को। तो उस योजना में क्या है सर कि उसमें वो कोड जब जाती है तो वो कोड एक्चुअली इंश्योरेंस को समझ में आता है। तो उससे सर फायदा ये है आपका कि जो ट्रीटमेंट है उसका एक कोड है और उसकी एक डॉलर वैल्यू है, उसका एक रेवेन्यू है उस कोड का। अच्छा, ये डॉलर वैल्यू कौन लगाता है? डॉलर वैल्यू हर कोड के साथ एसोसिएटेड है। बनाता कौन है उसका? ये वही अमेरिकन CMS बनाती है, जनरली सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज। तो उसमें ये होता है सर कि जैसे उन्होंने कह दिया कि कैटरैक्ट ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, तो इसका अगर $1,500 मिलेगा तो पूरा अक्रॉस USA उसका फिजिशियन का केवल $1,500 ही मिलेगा। तो वो जो डिफरेंसेज होने अलग अलग हॉस्पिटलों में होते हैं वो कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन तो सबसे बड़ा फायदा पेशेंट का ये हुआ कि वो ये नहीं है कि मैं ये ऑपरेशन कराने जाऊंगा तो पता नहीं कितना बिल आएगा। यू नो कि ये भाई कॉमन सिस्टम है। हॉस्पिटल का फायदा ये हुआ सर कि उसको पता है कि मैंने ये सर्विस दी है तो इतना रिम्बर्समेंट तो मेरा, इतना पैसा तो मेरा आएगा। और मैंने सुना है कि अब इंडियन गवर्नमेंट भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है, भारत सरकार वो भी चाहती है कि कोड हो, रिपोर्ट जो हो कोड हो, स्पेशली जो गवर्नमेंट के रिम्बर्समेंट हैं अभी जो काफ़ी। मैंने कुछ कोशिश भी की है कि अगर हमारी बात उन तक पहुंच जाए, चाहे इस शो के माध्यम से भी, क्योंकि हम उनके लिए 15 साल से अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। सौभाग्य की बात होगी कि अगर देश के लिए कुछ काम हो जाए इस तरह से। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है आपकी। ये तभी संभव होगा जब एक कोई मरीज जो है वो अस्पताल में जा पाए, और ऐसा अस्पताल हो जहाँ पर सुविधा अनुसार उसकी चिकित्सा हो सके। लेकिन देश में तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल भी नहीं दिखाई देता, उनका क्या होगा? सर आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं गांव से आया हूं, मैं नोएडा में भी रहता हूं, मैं बहुत गांव और बहुत गरीब गांव से हूं और पूरा बचपन निकाला है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, इलाज के अभाव में लोगों की जान जाती है। लेकिन यहाँ पे सर ना दोनों को जोड़ना होगा हमें, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को। और जिस हिसाब में मुझे लग रहा है काम हो रहा है, अगर पेशेंट केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे आश्रित ना होके अगर वो प्राइवेट सबसे बगल वाली क्लिनिक में भी इलाज कराने जाए, करा ले, और उसका पैसा उसको रिम्बर्स हो जाए, मिल जाए,
तो उसको ये मजबूरी नहीं रहेगी कि उसको बिहार के एक गांव से एम्स में आना है, उसकी मजबूरी नहीं जी हाँ, रहेगी। जी। वो वहाँ के जो पटना के कोई बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ जाकर वो इलाज करा सकते हैं, और सरकार उन्हीं नियमों के तहत उनको रिइम्बर्समेंट कर सकती है। जो एक पीएम जय करके योजना है, अगर मैं जी गलत हाँ, नहीं हूँ, PM जन जय। आरोग्य योजना, जी। तो वो एक कहीं ना कहीं उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम हो सकता है। बहुत से इस क्षेत्र से और इस वर्ग के जितने भी मरीज होते हैं वो अपना इलाज इसलिए नहीं करवा पाते हैं क्योंकि उनको ये भय होता है कि इतना पैसा हमको देना पड़ेगा, इतना पैसा है नहीं हमारे पास। सर मैंने माँ खोया, पहले 5 साल का था तो मैंने माँ खो दिया अपना। फिर मैंने पिताजी को खोया। पिताजी के टाइम में तो मैं थोड़ा सा कमाने लगा था, तो मैंने पूरी मेहनत करी, उनको एम्स में दिखाया और एम्स में इलाज कराया। तो मैं उस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ सर, क्योंकि आपके पास सुविधा ना हो, जब आपके पास कई बार ऐसी हालात होते हैं गांव में कि आप इलाज कराना तो छोड़िए, आप लेके नहीं जा सकते बिल्कुल हॉस्पिटल सही तक, उसका बात। किराया नहीं है आपके पास। और वो मैंने भोगा है, देखा है, वो कोई मेरे लिए अनजानी बात नहीं है, मेरे खुद के साथ वो भोगा है। जी जी। तो वो सारी चीज़ें तो हैं सर, बट अब ये है कि एक तो है कि वो तरीका है, वो चीज़ है अपनी जगह, लेकिन अगर उसको बदलना है तो बदलना कैसे है? कोई तो रास्ता कहीं शुरू ना करना कहीं एक पड़ेगा। शुरुआत होनी चाहिए। तो ये सर एक शुरुआत की तरफ बढ़ेगी तो जरूर रास्ता मिलेगा और खुलेगा। बहुत खूब, बहुत बधाई करते हैं हम आपके ये जो काम कर रहे हैं। भावेश जी, हमने एक वीडियो क्लिप बनाया है आपके ऊपर, हम देखेंगे कि वो वीडियो में आपसे चर्चा करते हैं। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? मैं 15 साल पहले इस शहर में 600 रुपये लेके आया था, और आज जो कुछ भी पाया है उससे मैं बहुत खुश हूँ, और ये सब मेरे पिताजी के आशीर्वाद का फल है। मेरा नाम भवेश कुमार झा है और मैं यूएसए बेस्ड हेल्थ केयर में मेडिकल कोडिंग मैनेजर हूँ, और फिलहाल मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रह रहा हूँ। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं। सुबह 7 बजे मेरी वाइफ मुझे जगाती है, और उसके बाद मैं सबसे पहले अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। उसके बाद घर आए और वाइफ के साथ चाय पी। जनरली सुबह में 15-20 मिनट 25 मिनट जो मेरा समय है वो ये जाता है कि हाउस होल्ड का क्या चल रहा है। घर में एक सामान तो एके बेर होवे छै ना, तो नीके कनी रहे छै तो ठीक रहे छै। तो वो मुझे सारा ब्रीफ करती हैं, और उसके बाद मेरी तैयारी शुरू होती है, और उसको मेरा बड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मैं थोड़ा सा अव्यवस्थित हूँ अपनी लाइफ में। सबसे पहले आपकी उनके जूते डाइनिंग रूम में मिलेंगे, शर्ट कहीं बेड पे मिलेंगे, कहीं पे घड़ी मिलेगी। वो कहीं कभी भी सामान तो कभी नहीं रखते हैं। पता महाजगबंधन विद्यावान को नहीं अच्छा तो राम काज करवे को आतुर प्रभु चले। पापा का अच्छा रहा था साथ, 13-14 साल वो बीमार रहे, उनको पार्किंसन डिजीज था। पापा की मेरी डेथ हो गई 2014 में। मेरे पापा का जो 2 ख्वाब था, एक तो ये था कि मुझे कहते थे कि बेटा तू भी कभी अमेरिका जाना, और मैं 2019 अप्रैल में अमेरिका होके आया हूँ। लेकिन जो दूसरी बात है वो बड़ी ज़रूरी बात है। जब मैं कमाने लगा तो टीवी लिया तो मैं केबीसी लगा देता था, और जैसे ही सर आते थे, और डिमेंशिया था, वो किसी को नहीं पहचानते थे, और किसी पे नहीं, सर पे वो रिएक्ट करते थे। जैसे वो नमस्कार करते थे ये भी नमस्कार करते थे, और इनको लगता था कि ये इनसे बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम जाके पैर छुओ। अब वो तो नमस्कार कर लेंगे, मैं कैसे पैर छूऊं? जब इतने करोड़ों लोगों में से मुझे कॉल आया पहली बार, तो मुझे लगा कि मेरे पिताजी ने वहाँ पैर भी लगाई है ऊपर। मेरा ख्वाब है कि कौन बनेगा करोड़पति में सर को जाके मैं 5 छू के प्रणाम करूं, क्योंकि ये मेरा पिताजी का ख्वाब था। और मुझे लगता है ये जो पूरा मौका मिला है, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, जो सर से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचेगा। बहुत आशीर्वाद मिला है आपको आपके पिताजी से। हाँ सर। और उनके आशीर्वाद से जो उनकी 2 तमन्नाएं थी, एक तो पूरी हो गई और दूसरी मैं आपको पूरी करने नहीं दूंगा। मैंने उस जगह जमीन को छू लिया था। नहीं, तो मैं इस लायक नहीं हूँ, नहीं इसलिए सर। मैं क्षमा चाहता हूँ। सर ये बहुत अलग बात है, और इसमें मैं सर कोई बढ़ा या घटा के नहीं बोल रहा। मैं पिताजी के साथ होता था और केबीसी लगाता था,
तो आप जैसे ही नमस्कार करते थे ना, वो रिएक्ट करते थे, और वो पूरी तरह से डिमेंशिया था, मुझे नहीं पहचानते थे ठीक से, कभी कभार नाम बोल दिया, वाइफ को तो बिल्कुल नहीं पहचानते, मेरी वाइफ को बोलते थे, मुझे कई बार बोलते थे इसकी शादी क्यों नहीं कराता, मतलब मेरी वाइफ पत्नी को। हाँ, तो वो डिमेंशिया था, हेलुसिनेशन था। तो उस वक्त जब आप आते थे तो वो रिएक्ट करते थे, और मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव था कि मैं सोचता किसी चीज़ से तो रिएक्ट करें। और तब मुझे आपके अलग होने का एहसास हुआ, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। जो अपने बेटे को नहीं पहचान रहा, जो अपने बहू को नहीं पहचान रहा, वो आप पे रिएक्ट कर रहे थे, और वो पूरा टाइम लगता था बात करते थे। मुझे कहते थे कि एक सज्जन पुरुष आए हैं, घर आए हैं, आप पैर छू। अब मैं पैर कैसे छूँ, वो तो नमस्कार करके निकले, पहले के लोग ऐसे। अब मेरे लिए मुश्किल थी, तो मैं कहता था, मैं मन ही मन सोचता था ऐसा नसीब कहाँ से आप। तो ये एक मेरे लिए बड़ा अलग अनुभव है, और ये एक फिल्म से शायद नहीं होता, या एक टीवी से नहीं होता, क्योंकि और भी फिल्में आती थी, और भी टीवी आती थी। जो आपका प्रभाव जाता है आगे, जो आपका असर जाता है आगे, वो कमाल का था। तो मेरे लिए आज दूसरा सपना पूरा होने जैसा है, और मैं बहुत खुश हूँ। सो थैंक यू आपको, और मैं अपने पिताजी को धन्यवाद आपका भाई को। मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक संपर्क बना पाया मैं आपके पिताश्री से, और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे हमेशा, यही हमारी प्रार्थना है। तो भावेश जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। और हम ये जानना चाहेंगे कि आप कंपेनियन के रूप में अपने साथ किसे लाए? मेरे साथ मेरी पत्नी आई हैं जी, अर्चना प्रणाम करता झा, हूँ आपको, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और मेरे कजन आए हैं श्रीकांत झा। श्रीकांत जी नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। और मेरे साले साहब आए हैं गुंजन कुमार। आपके साले साहब को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नियम तो आपको पता है। ऑलराइट, तो इसी के साथ चलिए गेम को शुरू किया जाए। क्या ख्याल है आपका? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। खेल का पहला प्रश्न आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं भावेश जी। 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विपरीत या विलोम होगा? इन द हिंदी लैंग्वेज, which of these words means the opposite of the word saral? A. काबिल, B. धूमिल, C. जटिल, या D. सलिल? सी जटिल सर। C. जटिल। जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। C पे ताला लगाइए, जटिल पे। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2000 रुपए। अगला प्रश्न भावेश जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म शोले के इस मशहूर सवाल कितने आदमी थे का क्या जवाब है? इन द फिल्म शोले, व्हाट इज द रिस्पॉन्स टू द फेमस क्वेरी कितने आदमी थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए कोई नहीं, बी नहीं मालूम सरदार, सी 2 और 2 5, डी सरदार 2 आदमी थे। डी सरदार 2 आदमी थे। ताला लगा दिया जाए? जी सर। सरदार 2 आदमी थे पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब है ये आपका। 2000 रुपए जीत गए हैं आप। आगे बढ़ते हैं भावेश जी। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। इसका मूल्य है 3000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या दूध को दही में बदलने में मदद करता है? Which of these helps milk convert into curd? A. वायरस, B. बैक्टीरिया, C. फंगाई, या D. अमीबा? सर बी बैक्टीरिया। बी बैक्टीरिया? जी। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। विषाणु, जीवाणु, फफूंद, अमीबा? आपने कहा जीवाणु। जीवाणु। बी जी। ताला लगा दिया जाए? जी सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बैक्टीरिया, जीवाणु, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं भावेश जी। अब आ रहा है चौथा प्रश्न। 5000 रुपए इसका मूल्य। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आइडेंटिफाई द रेमन मैगसेसे अवार्ड विनर। रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित इस व्यक्ति को पहचानिए आप। ये एक ऑडियो क्यू है, आपको हम एक आवाज सुनाएंगे। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। जब आप अकेले होते हैं तभी आपके भीतर ताकत का असली इम्तिहान होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपके लिए आना चाहते हैं, और मैं अकेले चल के देखना चाहता हूं कि मैं वहां तक जा सकता हूं कि नहीं। वो जिसने अपने कॉलर को ऊंचा किया हुआ है, मजा इसी में है कि अकेले चल के उसके कॉलर को थोड़ा नीचे कर। बहुत लोग हीरे हुए, बहुत लोग मंचों पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते रहे। हमारा फन इसी में है कि हम उनको मंच से उतार दें।
सुन लिया? दोबारा सुनेंगे? नहीं सर। नहीं। मैं आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं और वो ये रहे: ए रवीश कुमार, बी JM लिंगडो, सी सोनम वांगचुक, डी पी साईनाथ। सर ए रवीश कुमार। ए रवीश कुमार, जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। फाइनल उत्तर है ये आपका? फाइनल उत्तर। ए पे ताला लगाइए, रवीश कुमार पे। आप बिल्कुल सही है भाई साहब, बहुत बधाई, आपको सही उत्तर दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं भावेश जी। अब आ रहा है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जांघों के सामने की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? What are the muscles in front of your thighs known as? ऑप्शंस देखिए: ए ग्लूटियस, बी masseter, सी deltoid, डी quadriceps। फ्रंट ऑफ थाई। जी जी, जी मसल्स इन फ्रंट ऑफ द थाइज। जी सर। डी क्वाड्रिसेप। डी quadriceps। जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दें? जी सर। डी पे ताला लगाया जाए, quadriceps। कंप्यूटर जी एकदम सही उत्तर दिया है आपने, वाह, बधाई हो आपको। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया भावेश जी, 10,000 रुपए जीते आपने। 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है भावेश जी, और आपने 10,000 रुपए जीत लिए हैं। अब यहां से आप हूटर बज गया। तो भावेश जी, आपसे मिल करके हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि एक तो हमारी जानकारी जो थी ये कोडिंग के बारे में, इसे हम जान पाए, हमें पता नहीं था। हम उम्मीद करते हैं कि भारतवर्ष में भी ये लागू बहुत जल्दी से। बहुत जल्द होगा सर, आप कह रहे हैं तो जरूर। नहीं, जरूर, बहुत जल्द आवश्यक होगा। है, बहुत ही आवश्यक है। तो आज का समय यही समाप्त होता है भावेश जी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट है कर्नल शंकर जी, उनसे हम विदाई लेंगे। कर्नल वेम्बू शंकर जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड वंस अगेन Thank you very फॉर much. योर कोऑपरेशन एंड योर एडवाइस। थैंक यू वेरी मच सर। तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। तो देखिए सज्जनों, देखिए आज विश्व बचत दिवस यानी कि वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो खर्चीले हैं और हमेशा सोचते हैं कि आज से हम सेविंग्स यानी बचत करना शुरू कर देंगे, और उनका ये आज जो है ना कभी नहीं आता। तो अपने जीवन में सेविंग्स का खाता खोल डालिए और उसमें अपने अच्छे कार्यों का, अपने नेक इरादों को किश्तों में जमा करते रहिए, क्योंकि आज की गई थोड़ी सी बचत कल आपको कई मुश्किलों से बचा सकती। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी भावेश जी के साथ। एक बार फिर शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर।